Hello friends, welcome to my channel Combine CS The Extra Step. I am Rashmi Prabha and welcome to the yet another video in the same series of Object Oriented Programming. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही है हमारा डे 7 है. ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैं फ्रीक्वेंट वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल शॉर्ट आउट दैट होल प्रॉब्लम. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन लेट अस डिस्कस कि हमने प्रीवियसली क्या कवर अप कर लिया है. वी हैव कवर्ड abstract data type, data hiding, generalization and specialization differences, compiler, interpreter, polymorphism and other building blocks of object oriented programming. तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो यूज़र फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रीवियस ईयर के 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है. सो एज यू ऑल नो, जो आपका कमिंग एनटीए का एग्ज़ाम है एंड जो एनआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या करना है, क्विकली रिवाइज करना है, बिकॉज ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में इन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है. तो आपको एक क्विक रिवीजन के लिए सारे वीडियोस को आप जाकर ज़रूर देखें और उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो स्टार्टिंग ऑफ टुडेज वीडियो लेसन. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसको मैंने इसरो 2014 से लिया है, जिसमें मैंने एक प्रोग्राम है जिसमें आपका क्लास टेस्ट है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एंड वाइल यहाँ पे सिस्टम ऑडिट प्रिंटलन में हेलो मैसेज है. तो आप वीडियो को पॉज करिए, देन आप कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड करिए कि व्हाट विल the आंसर, या आप ऐसा कर सकते हो एट द एंड ऑफ द वीडियो लेसन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं. सो लर्नर्स, इसका आंसर क्या होगा, आपको ये एक प्रोग्राम गिवन है. पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये प्रोग्राम कौन से लैंग्वेज का है. तो एज यू ऑल नो कि पब्लिक क्लास टेस्ट डिस्प्ले दिस इज़ जावा प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है. इसमें अगर आप इस हेलो को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हेलो आएगा या कंपाइलेशन एरर आएगा. प्लीज़ राइट इट डाउन. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. सो हम इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर. तो अब हमें ये समझना है, आप ये सोचेंगे कि इतना इजी क्वेश्चंस लाने का क्या मोटिव था. इतना इजी क्वेश्चन लाने का मेरा ये मोटिव है बिकॉज हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में रॉन्ग होते हैं, बेसिक्स में ही रॉन्ग होते हैं. तो मैंने उन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को रख कर ही सारा प्लेलिस्ट को डिज़ाइन किया है. दैट्स वाई आपको सारे कॉन्सेप्ट को आप इजीली रिवाइज कर सको. सो लर्नर्स, आप ये देखोगे कि वाइल 1, तो अगर हम सी का सिंटेक्स फॉलो करेंगे तो सी में अगर वाइल के साथ आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रखते हो उसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है. बट यही तो मेरा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन था कि अगर ये बात जावा की होगी तो जावा में कोई भी 1 को हम एज अ ट्रू इंटरप्रेट नहीं करते एंड 0 को भी एज अ फॉल्स इंटरप्रेट नहीं करते. हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन एरर. तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैंने ये चीज़ बताया कि वाइल का जो वर्किंग है वो किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस में चेंज हो सकता है. और ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है इसरो 2014 का. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मैंने NIELT 2016 से लिया है. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंट में आए हैं उनको क्वेश्चंस के साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी बता रही हूँ. तो क्वेश्चन क्या है, इस सेम स्लाइड में मैंने 2 क्वेश्चन पुट ऑन किया, 37 एंड 38. क्वेश्चन इज कि जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जावा, C++, ADA, पास्कल एंड आपके जो भी अपकमिंग पाइथन वगैरह जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कैसा लैंग्वेज है, वो स्ट्रांगली टाइप्ड होगा या वीकली टाइप्ड लैंग्वेज होगा. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इज कि जो सी लैंग्वेज है वो कैसा होगा, स्ट्रांगली या वीकली. आई होप आपने आंसर कर लिए होंगे. देन आंसर विल बी व्हाट कि जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं एंड जो आपका सी लैंग्वेज है वो वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है. ठीक है, तो ये तो 2 क्वेश्चन की बात हो गई. इसी स्लाइड में 2 क्वेश्चंस का मैं आपको और आंसर बता देती हूँ. आपसे क्वेश्चंस ये भी कई बार पूछा है एग्जामिनेशन में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज आइदर वीकली टाइप लैंग्वेज. तो नेम से ही क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है. तो अगर आप एक को समझेंगे तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हो. तो स्ट्रांगली टाइप मीन्स व्हाट कि इसमें कोई भी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन नहीं होगा. देन इसमें जो आपका टाइप चेकिंग होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा. टाइप चेकिंग मीन्स व्हाट कि जो आपका कंपाइलेशन टाइम है या जो आप रन करते हो किसी भी प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम में कोई भी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन रहेगा या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता हाई लेवल लैंग्वेज में. हेंस ऑल हाई लेवल लैंग्वेज आर
इन विच कैटेगरी, इन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज कैटेगरी। सिमिलरली जो सी है आपका, सी हमें मालूम है कि वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, करेक्ट। तो जो आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज है वो वीकली टाइप्ड होगा, बिकॉज एज वी ऑल नो कि सी में आपका वो टाइप कन्वर्जन को सपोर्ट करता है और वो पॉइंटर्स को यूज़ करता है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट इज़ वीकली एंड व्हाट इज़ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ स्टिल आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये सेम क्वेश्चन मैंने NIELT से लिया, 2016 का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो एज वी ऑल नो कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, C++, जावा या और भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जैसे पाइथन, ठीक है, तो उसमें कंस्ट्रक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन इसका आंसर बताइए कि यहाँ पे 4 डिक्लेरेशन है, ठीक है, इन चारों डिक्लेरेशन है विच इज़ द करेक्ट डिक्लेरेशन। मूविंग टू द आंसर इज कि आपका ऑप्शन सी सही है। सी क्यों सही है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। सी, मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर देती हूँ सो दैट आप क्विकली रिवाइज कर सको। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, इफ़ अगर आपके पास कोई क्लास है, सपोज क्लास का नेम इज़ स्टूडेंट, देन उस क्लास के नेम के सिमिलर अगर आप कोई मेथड बनाते हो, मेथड मीन्स व्हाट, एनी सिंबल, एनी वर्ड और कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जिसके पास आपका ये पैरेंथेसिस सिंबल फॉलोड होगा उस नेम के आगे, दैट इज़ नोन एज सिंपली मेथड। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मेथड का। बट मेथड में 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या होती हैं कि इफ़ मेथड नेम इज सेम एज योर क्लास नेम देन दैट स्पेशल मेथड इज नोन एज व्हाट, कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज कंस्ट्रक्टर कि आपका अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है और अगर आप मेथड का भी नाम स्टूडेंट रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर। इसके बाद कंस्ट्रक्टर में और क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसके बाद कंस्ट्रक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो उस कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, हेंस आपका ऑप्शन डी तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी स्पेसिफायर्स भी नहीं होते हैं। सो यहाँ पे मैंने फिर तीसरा पॉइंट आपको क्लियर किया, तो ऑप्शन बी डी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद आप ऑप्शन ए को देखिए और ऑप्शन सी को देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो क्या कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट के लिए होता है, नहीं। कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है किसी भी जो आपका क्लास में जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और उसके लिए क्या यूज़ होता है, न्यू ऑपरेटर यूज होता है। तो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी करेक्ट। तो सी को देखिए, हम सी को समझ लेते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मीन्स व्हाट, कि अगर आप कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं पास करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ भी मैंने पास नहीं किया, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर पैरेंथेसिस सिंबल और इसके अंदर मैंने फिर से एक दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आई होप कि इस एक क्वेश्चन से आपके डिफरेंट क्वेश्चन भी तैयार हो गए कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड how we can create a constructor or we can call a constructor. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि ये मैंने क्वेश्चन किसे लिया है, KVS 2013 से लिया है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ NIC NIELT या गेट के ही क्वेश्चंस लगाना है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो आपका जावा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा उसको रिफाइंड वे में आपको NTA UGC नेट में पूछते हैं। तो यहाँ पे बताइए, जो ये मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है, इस दोनों स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। आई होप आपने देख लिया होगा। सो व्हाट इज स्टूडेंट S1, अभी जैसे हमने रिसेंट पीछे बात किया, अगर आप स्टूडेंट S1 लिखते हो इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे एक क्लास है, इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के साथ सपोज स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू मैंने लिखा न्यू और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसी S1 को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर रही हूँ। तो व्हाट इज़ दिस, मैं एक कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर रही हूँ दूसरे कंस्ट्रक्टर में। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, बिकॉज कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज का आपको सिंटेक्स बताया था। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को बताया सो दैट कि आपका कोई टॉपिक ना छूटे। अगर आप एक टॉपिक को कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप होने चाहिए।
और यहाँ पे एक हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं गार्बेज कलेक्शन का। तो नेम इटसेल्फ से गार्बेज कलेक्शन, वॉट एवर मेमोरी डेट आर अनयूज्ड इन अ प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, उसको फ्री करना है सो डैट कि आप उसको इन फ्यूचर इजीली फिर से रीयूज़ कर सको। डेट वाज ऑल अबाउट गार्बेज कलेक्शन, जो कि जावा आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये एनटीए यूजीसी नेट का 2016 का क्वेश्चन है। When one object reference variable is assigned to another object reference variable, then it is what? A copy of the object is created, a copy of the reference is created, a copy of the reference is not created, or this is a illegal statement. क्या होगा बताइए? अगर सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मतलब ये आपका ओप्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस ये सारे टर्म्स किस में आते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में आप पास कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा या फिर रेफरेंस कहलाएगा? तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अभी हमने प्रीवियस में एक एनवीएस का क्वेश्चन देखा था, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आपको माइंड में एक बार आया होगा कि मैंने इतना इजी क्वेश्चंस डिस्कस किया। तो देखिए 2013 में अगर वो केंद्रीय विद्यालय में आया, तो उसी को 2016 में कितने अच्छे वे से एनटीए वालों ने पूछा है, बस उसको फ्रेमिंग अलग कर दी, बट कॉन्सेप्ट तो एक ही है। मतलब अगर सपोज आप ऐसा मानिए कि मैंने एक स्टूडेंट क्लास S1 ले लिया, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन S1 ले लिया। अब मैंने एक स्टूडेंट S2 बनाया और फिर मैंने लिखा S2 इक्वल्स टू S1। तो मैं क्या कर रही हूँ, when one object reference variable is assigned to another object reference variable, then it means what? We are creating a copy of the reference, and this is the definition of copy constructor. I hope मैंने अपने प्रोग्राम, अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। Now moving to the next question is कि which of the process occur automatically by Java runtime system। मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको अगर एग्जाम में अच्छा कुछ सेक्शन ऐसे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप कोई भी विकीपीडिया उठा लीजिए और जावा के रन टाइम सिस्टम को आप पूरा रीड कर लीजिए, बिकॉज उससे एक क्वेश्चन तो एवरी टाइम वो एनटीए में आ ही रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए, सीरियलाइजेशन, गार्बेज कलेक्शन, डीसीरियलाइजेशन, ऑल और ए एंड सी, इसमें से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है? सो चेकिंग द आंसर इज ए एंड सी। सो अब ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आंसर आपका सही हुआ या रॉन्ग हुआ। टिल देन हम इसका आंसर देख लेते हैं। जावा में आप अगर किसी प्रोसेस की बात करते हो, ठीक है, प्रोसेस मीन्स थ्रेड, हमें मालूम है कि जावा में थ्रेड हैंडलिंग के भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को वो सपोर्ट करता है। तो जो सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है? आपके थ्रेड के ही कॉन्सेप्ट से लिया गया है। सो इन जावा दीज प्रोसेस अकर ऑटोमेटिकली। अगर आप जावा के रन टाइम सिस्टम की बात करोगे तो वो सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन ये सब ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया कि जो गार्बेज कलेक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, बट यहाँ पे आंसर इज राइट। वाई? तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, बट वो सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, वो आपका जावा रन टाइम सिस्टम परफॉर्म नहीं करता है। इट मीन्स व्हाट कि यू नीड टू स्टडी एंड कंसंट्रेट कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है विच ऑफ द प्रोसेस अकर ऑटोमेटिकली बाय जावा रन टाइम सिस्टम एंड गार्बेज कलेक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय जावा रन टाइम सिस्टम, इट इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू और योर ऑपरेटिंग सिस्टम। हेंस आंसर विल बी ऑप्शन ई। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एनटीए यूजीसी नेट में बहुत आता है, जिसमें उन्होंने वो क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो अब डिपेंड्स कि इस क्वेश्चन का आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या कैसा मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको अगेन मैंने NIELT से लिया है, 2016 का क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस मॉडल इज व्हाट? इज अ काइंड ऑफ, हैज़ अ रिलेशनशिप, वांट टू बी कंटेंट्स। क्या होगा बताइए? इसके साथ क्वेश्चन नंबर 44 है कि ऑब्जेक्ट हैव्स व्हाट? इज नल एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जावा के रिस्पेक्ट में आपको बताना कि नल क्या ऑब्जेक्ट होता है जावा में, या ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, और इनहेरिटेंस मॉडल जो हम पढ़ते हैं जावा में वो कैसा रिलेशनशिप होता है। आई होप यू हैव क्लियर विथ योर आंसर्स। सो आंसर विल बी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस जनरलाइजेशन में भी आपको बताया था, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इफ़ देयर इज़ हैज़ ए रिलेशनशिप, तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। देन आपका वांट टू बी और कंटेंस कुछ भी नहीं होता है, इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये पूछा कि ऑब्जेक्ट हैज़ व्हाट, तो एक ऑब्जेक्ट के पास, सपोज आपने एक क्लास, फिर से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट में सपोज मैंने नाम लिख दिया आकाश, इट मीन्स वॉट कि मैंने एक स्टूडेंट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, डेट इज़ आकाश, एंड आकाश का एज है 14 ईयर्स एंड ही लव सिंगिंग, करेक्ट। तो उसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, उसको सिंगिंग पसंद है, उसका नेम हो गया और उसके एट्रीब्यूट्स। सो इसमें क्वेश्चंस कैसे आया है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आपको ऐसे दे सकते हैं, वो एक ऑप्शन में आपको सिर्फ एट्रीब्यूट नेम देंगे, एक ऑप्शन में सिर्फ एट्रीब्यूट देंगे, एक ऑप्शन में आपको सिर्फ नेम एंड ऑपरेशन देंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट मीन्स वॉट, इट हैव एट्रीब्यूट्स, इट हैज़ बिहेवियर और इट हैज़ नेम्स। Then last question was कि is null an object, is this statement is true। आपका ऑब्जेक्ट में जावा में सबसे हायर क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में सबसे हाई क्लास ऑब्जेक्ट का ही होता है, तो नल क्या है, नल इज अगेन एन ऑब्जेक्ट इन जावा, सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका 2017 का एनआईएलटी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में क्वेश्चन पूछा है और फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। आंसर को आप रीड आउट करिए और इसका आंसर बताइए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे फ्रेंड्स कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेसेस एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दिस आर अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो आपको इनका सारा जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट करना है, और मैंने अपने सारे वीडियोस में भी कवर किया है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर देखें। सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो हम ये रीड आउट कर लेते हैं स्टेटमेंट, इन्होंने क्या पूछा, फॉल्स। इफ़ इट derive an abstract class and do not implement all the abstract methods, then the derived class should also be marked as abstract। Absolutely this statement is true, because कि abstract class का ये कंडीशन ही होता है कि अगर आपने किसी क्लास को abstract बना दिया और अगर कोई दूसरा क्लास, derived क्लास, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, इट मीन्स वॉट कि उसको करना ही है, इट्स कंपल्सरी, और अगर वो नहीं करेगा इट मीन्स वॉट कि वो abstract बिहेवियर का हो जाएगा। And abstract class can have constructor, yes abstract class can have constructor, this is also true because constructor का कोई लेना देना नहीं है। A class can be made abstract without any abstract method, a class can be made abstract without, कैसे होगा, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अगर सपोज एक क्लास के अंदर आपका क्या होगा, या तो कंक्रीट मेथड होते हैं, नहीं तो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो हो सकता है अगर मुझे नहीं ज़रूरत है तो मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बना दूंगी पर उसमें सिर्फ कंक्रीट मेथड्स को रखूँगी। कंक्रीट मीन्स व्हाट, नॉर्मल मेथड्स। तो दिस 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हेंस आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज अ क्लास कैन इनहेरिट मोर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एक क्लास सिर्फ एक ही को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। आई एम टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, नॉर्मल क्लास में नहीं। नॉर्मल क्लास में तो आप कितने भी हायरार्की बना सकते हो, जो आपका मल्टी लेवल हायरार्की का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो चीज़। तो अब देखिए, ये जो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक्चुअली आपको ये दिखेगा ये एक क्वेश्चन है, बट मैंने प्रीवियस 3-4 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को शॉर्टलिस्ट किया है, और ये जो आपके स्टेटमेंट है ना, ये एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको ट्रू और फॉल्स में पूछेगा, या फिर वो मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, या वो पूछ सकते कि दिस इज़ ट्रू और व्हाट, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपना नोटबुक उठाइए और बताइए कि अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ट्रू और फॉल्स। मैनी क्लासेस कैन इम्प्लीमेंट सेम इंटरफेसेस, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्वेश्चन है ये। इंटरफेसेस के बाद एक्चुअली इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट हम सिमिलर वे में यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली इनिशिएटेड विथ न्यू ऑपरेटर। ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास कैन हैव पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्पेसिफायर्स। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर विल बी, एक एक ऑप्शन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी पीछे आपने जो क्वेश्चन देखा है, क्लास कैन इम्प्लीमेंट एक्सटेंड यहाँ पे क्या ऑप्शन था, एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, तो वो आपका क्या इंटरफेसेस, वो रॉन्ग होगा। बिकॉज जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस में इम्प्लीमेंट का कीवर्ड होता है, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर इंटरफेस की बात होगी तो इम्प्लीमेंट की बात होगी, अगर यहाँ पे क्लास की बात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंड्स हो जाएगा। तो ये आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। देन
मैनी क्लास कैन इम्प्लीमेंट सेम इंटरफेसेस, हाँ एक इंटरफेस हमने बना दिया। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस बना दिया, कितने सारे क्लाइंट उसको यूज़ करें, सो मेनी क्लाइंट्स कैन यूज़। सिमिलरली आपने एक इंटरफेस बना दिया, कई सारे मेथड्स या क्लासेस उसको यूज़ कर सकते हैं। ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ इन इंटरफेस नॉट मेथड बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि उसमें आप डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, डेट्स वाई इसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी आपका डेफिनेशन नहीं होगा, आप सिर्फ क्या करोगे, उसमें आप सिर्फ डिक्लेरेशन करोगे। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ऑब्वियसली अगर आपने एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया और सारे जो डिराइव्ड क्लास है वो जाके अपने अपने चेंजेस इसमें कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, कोई उसका यूज़ नहीं हुआ। क्योंकि इंटरफेस का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा इंटरफेस या एक ऐसा टेम्पलेट या कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मैंने जो बोला है वही आपको करना है, आप अपने मन से उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आप ऐसे समझिए। हेंस इसको आप इनिशिएट नहीं कर सकते हो। आई होप कि मैंने अपने पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स इज कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन डायरेक्टली बी इनिशिएटेड विथ न्यू ऑपरेटर, नहीं अभी हमने देखा कि उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब न्यू ऑपरेटर से आप उसको नहीं बना सकते। ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन हैव पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज जो एक्सेस स्पेसिफायर्स का कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, वो आप कंस्ट्रक्टर में भी लगा सकते हो, आप किसी भी क्लास में भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली 6 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वो आपके NIELT NTA नेट में भी एवरी टाइम आप देखिए रिपीट हो रहा है। नेट में 2015 में भी से क्वेश्चन आया है, 16 में भी आया है और NILTA में भी आया है, और ये आगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अ क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर किसी भी नॉर्मल क्लास, सपोज मैंने एक क्लास बनाया स्टूड, इसके आगे आपने लिख दिया, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपने लिखा सपोज एब्स्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट कि आप इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक क्लास में क्या होता है, डेटा होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना था, मेथड्स में आपके 2 टाइप्स होते हैं, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, व्हेन यू वांट अ डिराइव क्लास टू एक्सटेंड सेम मेथड्स एज डिफाइन इन बेस क्लास, दैट इज ओवरराइडिंग। अगर आपको ओवरराइडिंग का फीचर को इम्प्लीमेंट करना है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आइदर इट इज C++, इट इज जावा और पाइथन, तो आपको क्वेश्चंस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देंगे एंड ये पूछेंगे कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये समझना होगा कि आप जहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, जहाँ पे आप रूल्स इन्फोर्स कर रहे हो, ठीक है, कि एक मेरा बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है, और बेस क्लास में मैंने जितने भी मेथड्स को बनाए हैं, डिराइव्ड क्लास को उसको इंप्लीमेंट करना नेसेसरी है, देन इट मीन्स व्हाट कि आप ओवरराइड करोगे, इट मीन्स व्हाट कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से उसको इम्प्लीमेंट करोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। हेंस आप चलिए इस 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ़ अ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट देन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड बाय व्हाट। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है कि अगर आप एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे तो उसको उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, बिकॉज हमने अभी देखा, अभी क्या समझा है हमने भी ये समझा है कि आपका ये सपोज बेस क्लास है बी, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने एक सी बना लिया डिराइव्ड क्लास, तो ये क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगा या इसको एक्सटेंड करेगा। तो अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसका बनाओगे, आप ऑब्जेक्ट इसका बनाओगे या इसका बनाओगे। तो इफ़ अ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट देन ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट विल बी एवरी टाइम ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सटेंड सुपर क्लास कैन इम्प्लीमेंट मैनी इंटरफेसेस। तो एक्सटेंड कर रहा है, इट मीन्स व्हाट कि ये तो आपका इजी था, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, डिराइव्ड क्लास। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जिसका हमने मल्टीपल क्वेश्चन देखा। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक नोटबुक आप उठाइए और आज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है आप उसको रिवाइंड करिए और फिर से सारे टॉपिक्स को अपने नोट डाउन करिए। तो टुडे वी हैव कवर्ड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो आपके लिए एक सरप्राइज था, मैंने लास्ट सेशन में ये बोला था कि आपको क्या करना है कि ओवरलोडेड जितने भी ऑपरेटर्स विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड उसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो आई होप कि आपने बना लिया होगा, अगर आपने नहीं बनाया होगा तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर नोट सो दैट कि आप एग्जामिनेशन में ईजिली रिवाइज कर सको कि दीज आर द ऑपरेटर्स जिसको कि हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं।
एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने इन सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो सो डैट कि आप एक टारगेट बना लीजिए। हार्डली आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट करने में आपको कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा। तो आई हैव कवर्ड ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करना है। बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ में यहाँ पे आपको ईजिली जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप अपने साइड से उसको करिए। इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ क्वेरीज या आपके कोई भी क्वेरीज है या एनी डाउट है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट कि आपको कंप्यूटर साइंस में कहाँ से पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सपोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है DBMS, विच आर द ऑथेंटिकेटेड और विच आर द बेस्ट मटेरियल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको पेपर 1 के भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एश्योर कि मैं 24/7 में आपको उसका आउटपुट या आपको उसको आपकी जो भी क्वेरीज है उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट आइदर ऑन फेसबुक और टेलीग्राम चैनल। विद these words I will end up my today's session. Stay tuned for the upcoming videos. Thank you so much.